Hello everyone. So our today's point is composition of two simple harmonic motion. Composition of two simple harmonic motion having same period and along the same path. Having same period and along the same path. So two simple harmonic motion का हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले? Composition. Okay. So for this, let us consider a particle. Let us consider a particle subjected to two simple harmonic motion. हमारा एक जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दैट पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो पार्टिकल सब्जेक्टेड टू व्हाट? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग सेम पीरियड. दैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ. सो देखिए, अगर हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सो समझो यहाँ पे एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अदर इन दिस डायरेक्शन. सो ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कंसिडर करिए. सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज व्हाट? सेकंड वन. सो देयर आर व्हाट? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ. ऑफ सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ. ओके, सो वही कंसिडर किया है हमने. कंसिडर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ एंड अलोंग द सेम पाथ but with different amplitudes and the different initial phases. Okay, but उसका amplitude कैसा है? different है, but with different amplitudes and the different initial phases. So initial phases means हमारा phi. So that angle is what? Phase. This is what? Phase. So different amplitudes and the different phases. Different amplitude and different phases. Okay, so we know that is what? The equation of displacement of simple harmonic motion. So what is that equation? हमने previous lecture में देखा है. So that equation is what? X is equals to a sin omega t plus alpha. X is equals to a sin omega t plus alpha. But यहाँ पे हमने two simple harmonic motion consider करे. So equations of the displacement for the two simple harmonic motion, equations of displacements, equation of displacements of two simple harmonic motion, of two simple harmonic motions, as. ओके, उसके इक्वेशन लिखिए. सो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन इज x1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1. x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1. ओके, सो देखिए, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट इनिशियल फेज. सो हम क्या देख रहे हैं? टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस है. सो फॉर द फर्स्ट इज व्हाट? x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 2. ओमेगा टी प्लस phi 2. सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल फेजेस. सो देखिए, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल फेजेस. सो फेजेस भी कैसे? इसके डिफरेंट, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. हमारे पास क्या है? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सो उसके टू डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस. ओके, सो देयर आर व्हाट? टू इक्वेशंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इक्वेशंस. ओके, सो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है. इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है. सो द रिजल्टेंट वेक्टर और द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is the vector sum of displacements due to two simple harmonic motions. ओके, सो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है. सो दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू डिस्प्लेसमेंट. हमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज व्हाट? वेक्टर सम ऑफ दिस टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये टू सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं. सो इसका हमें रिजल्टेंट लेना है. सो दैट इज the resultant displacement the resultant displacement is given by
इज गिवन बाय, सो क्या आएगा वो देखिए x इज इक्वल टू व्हाट x1 प्लस x2. So because this is what vector sum of the two displacement, vector sum of this two displacement is what resultant displacement. So x is equals to x1 plus x2. So let us consider this is equation number 1, this is equation number 2. So put the values from equation 1 and 2. So therefore x is equals to, so x1 की value put करिए a1 sin of omega t plus phi 1 plus a2 sin of omega t plus phi 2. Okay, so x1 x2 की value from equation number 1 and 2. So we know the formula of sin of a plus b. So what is the formula for sin a plus b? Sin of a plus b, so sin of a plus b का फॉर्मूला याद है? सो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए, सो बाय यूजिंग sin of a plus b. So what is the formula of sin of a plus b? So sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b plus cos a sin b. So ये फॉर्मूला देखिए, sin of a plus b का फॉर्मूला आता है sin a cos b plus cos a sin b. यस और नॉट? यस. अगर यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे आता है माइनस, सो यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस. सो साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा. सो याद में रखना है. सो हमें यहाँ पे साइन ए प्लस बी चाहिए. सो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सो देखिए साइन ए प्लस बी, सो इसे एक्सपांड करो. सो क्या आएगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a1 एज इट इज. सो इसे एक्सपांड करो. जैसे इसे एक्सपांड किया है दिस इक्वेशन का यूज करके, सो देखिए साइन ऑफ साइन ए इज व्हाट ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ फाई 1. देखिए ए बी, सो साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए इज व्हाट ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ बी मीन्स फाई 1. ओके, एक्सपांड कर दिया. सिमिलरली सेकेंड टर्म प्लस a2 एज इट इज इन ब्रैकेट. सो इसे भी एक्सपांड करो बाय यूजिंग दिस. सो क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ए कॉस बी. सो साइन ए कॉस बी, देखिए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, सो ये देखिए सेकेंड टर्म. सो ये जो सेकंड टर्म को इसको यहाँ पे एक्सपांड किया a2 एज इट इज. तो साइन ऑफ a प्लस बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. ओके, सो यहाँ पे देखिए इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो a1 से. सो क्या आएगा? a1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए, सो ये हो जाएगा a1 इंटू दिस एंड यहाँ पे आएगा a1 प्लस a1 इंटू दिस. सिमिलरली a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो यहाँ पे आएगा a2 इंटू दिस प्लस a2 इंटू दिस. सो a2 से और a1 से हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म देखिए साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं. सो इन दिस कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकाल सकते हैं. सो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू, सो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म. सो इन दिस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन ले लो, साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी. सो साइन ऑफ ओमेगा टी, सो ब्रैकेट में रहेगा a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2. ओके, सो ये टर्म से देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन निकालिए. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है. ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया है? साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकाला है. सो a1 cos अल्फा 1. सो यहाँ से आएगा a2 cos अल्फा 2 क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन आ रहा है. सिमिलरली इस टर्म से देखिए क्या आएगा? इस टर्म से आएगा cos ऑफ ओमेगा टी. यहाँ से कॉमन क्या आता है? cos ऑफ ओमेगा टी इन ब्रैकेट a2 साइन ऑफ फाई 1 प्लस a2 साइन ऑफ फाई 2
साइन ऑफ फाई टू। ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी हमने कॉमन निकाला है। सो देखिए, सो एज a1 a2 एंड फाई वन एंड फाई टू, ये क्या है हमारे एम्पलीट्यूड्स। a1 a2 एंड फाई वन एंड फाई टू आर व्हाट एम्पलीट्यूड्स। ये क्या है a1 a2 एम्पलीट्यूड्स, ये क्या है हमारा फाई वन फाई टू इज व्हाट फेज एंगल, इज व्हाट फेज एंगल। सो ये क्या है हमारे कॉन्स्टेंट्स है। एम्पलीट्यूड कभी चेंज होता है क्या, देखिए जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है सो एम्पलीट्यूड चेंज होता है क्या, नहीं। सो एम्पलीट्यूड इज व्हाट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और एंगल भी चेंज नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल कहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, सो उस पर डिपेंड रहता है फेज एंगल। सो फेज भी नहीं चेंज होने वाला है, a1 a2 भी, ये क्या है हमारे कांस्टेंट। सो लेट r sin delta is equals to, let r sin delta is equals to a1 sin phi 1, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 and r cos delta is equals to a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। सो ये जो ब्रैकेट के टर्म्स है ये क्या है हमारे कांस्टेंट वैल्यू आने वाली, सो उसे हम इस कांस्टेंट में पुट कर रहे हैं। सो r sin डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 एंड r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। सो पुट करो इन दिस इक्वेशन, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स x इज इक्वल टू देखिए, सो r sin डेल्टा, सो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखिए a1 cos अल्फा 1 इज व्हाट r cos डेल्टा। सो r cos डेल्टा इनटू व्हाट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो देखिए r cos डेल्टा, ये ब्रैकेट की वैल्यू हमने क्या पुट करी है r cos डेल्टा। सिमिलरली ये ब्रैकेट के देखिए r sin डेल्टा प्लस r sin डेल्टा इंटू यहाँ पे क्या है cos ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो ये वैल्यू हमने सिर्फ इक्वेशन में पुट की है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए हम r कॉमन निकाल सकते हैं, r इन ब्रैकेट, सो इन ब्रैकेट क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ डेल्टा प्लस साइन ऑफ डेल्टा और कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। सो हमने क्या किया इस इक्वेशन में r कॉमन निकाला है, यहाँ पे देखिए r कॉमन। सो इस इक्वेशन को हम साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखिए, सो दैट इज व्हाट इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो देखिए इसे एक्सपांड करो, यही इक्वेशन मिलेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो ये फॉर्मूला यूज करके साइन ऑफ a प्लस बी, सो यही आएगा। सो x इज इक्वल टू व्हाट r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो ये क्या है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? सो ये कैसे आया देखिए ना, इसको एक्सपांड करिए साइन ऑफ a प्लस बी से, सो सिमिलर यही वैल्यू मिलेगी। सो ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। So this is the equation of resultant displacement of two simple harmonic motion. ये क्या है resultant displacement of two simple harmonic motion having same period। दोनों simple harmonic motion का period कैसा है same and along the same path। So from this equation you can see that so this equation shows that क्या show करता है देखिए। So this equation shows that this equation is or this simple harmonic motion is also or this equation shows that the resultant motion is also simple harmonic। जो हमारा resultant motion आ रहा है, हमने resultant displacement निकाला है, मतलब resultant motion आ रहा है। so resultant motion भी क्या आ रहा है simple harmonic, क्योंकि equation देखिए simple harmonic के फॉर्म में है। yes or not? yes। so x is equals to r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। सो कब आता है जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। yes or not? yes। सो ये हमारा क्या है रिजल्टेंट मोशन का डिस्प्लेसमेंट। सो वो भी उसी फॉर्म में आ रहा है, सो आवर रिजल्टेंट मोशन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक। सो दिस इक्वेशन
shows that resultant motion is also simple harmonic motion, वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रहा है. ओके, ऑफ एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड देखिए, ऑफ एम्पलीट्यूड उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, ऑफ एम्पलीट्यूड कैपिटल आर, एंड इनिशियल फेज, और उसका फेज देखिए क्या आ रहा है, एंड इनिशियल फेज डेल्टा. ओके, सो यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पे क्या होता है, ए इज व्हाट एम्पलीट्यूड, फाई क्या होता है हमारा फेज. तो यहाँ पे देखिए आर रिजल्टेंट का क्या आ रहा है, आर इज व्हाट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और डेल्टा इज व्हाट रिजल्टेंट फेज. सो ये क्या है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज. समझ में आ रहा है, यस और नॉट? यस. ओके, सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक. दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने क्या किया, कॉम्पोजिट कर दिया, ऐड कर दिया. उसी के बाद भी हमारा मोशन कैसे आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक ही आ रहा है. ओके, और उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर एंड फेज एंगल इज व्हाट, डेल्टा. उसका फेज एंगल क्या आ रहा है, डेल्टा. सो हमें एम्पलीट्यूड आर, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, और रिजल्टेंट फेज निकालना है. सो देखिए, सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इसे 6 कंसीडर कर लो. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर. सो देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकालना है हमें. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकालना है. सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. सो हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. इक्वेशन 4 का स्क्वेयर करो और उसे ऐड करो 4 एंड 5 को. सो क्या आएगा देखिए, सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. सो क्या आएगा देखिए, सो ये आएगा, स्क्वेयर करो इसका, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस लेफ्ट साइड ऐड कर लो पहले आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा. सो स्क्वेयर करिए, स्क्वेयर कर दिया, लेफ्ट साइड ऐड कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी. सो इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट क्या आएगा, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2, इसका क्या है स्क्वेयर प्लस राइट की सेकेंड टर्म, ये देखिए सेकेंड टर्म. सो ये आएगा a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2, और उसका भी क्या रहेगा स्क्वेयर. सो देखिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. सो लेफ्ट साइड का स्क्वेयर किया उसे ऐड कर दिया, राइट साइड का स्क्वेयर कर दिया उसको ऐड कर दिया. ओके, सो ये देखिए इसमें क्या आएगा, आर स्क्वेयर कॉमन. सो आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा. लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, आर स्क्वेयर. सो इज इक्वल्स टू, सो इसका स्क्वेयर करो, ये क्या है देखिए a प्लस बी स्क्वेयर. सो करो इसको, a प्लस बी स्क्वेयर इज व्हाट, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर. इसको एक्सपांड करो, क्या आएगा a स्क्वेयर. सो a1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई 1. ओके, सो देखिए ये क्या है, a प्लस बी स्क्वेयर. सो इसका क्या आता है, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर. ओके, सो करो, सो क्या आएगा a1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई 1 प्लस b स्क्वेयर. सो इसका स्क्वेयर करो, क्या आएगा a2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई 2. ओके, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 a इंटू बी. सो ये आएगा a1 इंटू a2 साइन ऑफ फाई 1 इंटू साइन ऑफ फाई 2. देखिए a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. सिमिलरली इस टर्म को भी प्लस एज इट इज. सो ये क्या आएगा a1 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई 1 प्लस b स्क्वेयर. सो ये आएगा a2 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई 2 प्लस 2ab प्लस 2, इसका आएगा
a1 a2 cos phi 1 इंटू कॉस फाई 2 एक्सपांड कर दीजिए ये दोनों ब्रैकेट को इन दिस फॉर्म. ओके, सो इन दिस देख सकते हैं. सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1. सो एंगल देखिए सेम है. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कौन सी भी टर्म ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर सेम आ रहा है सो दैट इज व्हाट, उसकी वैल्यू आती है 1. सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट 1. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर इंटू 1 इज व्हाट आर स्क्वायर. सो यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस हियर इज व्हाट a1 स्क्वायर कॉमन आता है. सो ये दोनों टर्म्स में से a1 स्क्वायर कॉमन निकालो. a1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहता है, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1. ओके, सो ये दोनों टर्म में देखिए a1 स्क्वायर कॉमन निकाला है, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस ये दोनों टर्म में देखिए इस दोनों टर्म में क्या आता है, a2 स्क्वायर कॉमन आता है. सो a2 स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2. ओके, ये दोनों टर्म में ये आ रहा है, ये दोनों टर्म में ये आ रहा है. सो लास्ट टर्म में देखिए अभी. सो इन ब्रैकेट उसमें क्या कॉमन आता है देखिए. सो उसमें कॉमन आता है 2a1 a2. सो 2a1 a2 कॉमन आता है और ब्रैकेट में देखिए क्या रहता है, साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस यहाँ पे कॉस फाई 1 कॉस फाई 2. ओके, तो इसमें से a1 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इससे a2 स्क्वायर और इसमें से 2a1 a2 और ब्रैकेट में रह रहा है साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 कॉस फाई 2. ओके, सो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1. सो लेफ्ट साइड एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज. सो a1 स्क्वायर, सो दिस इसकी वैल्यू क्या आएगी ब्रैकेट की 1. साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 उसकी वैल्यू क्या आएगी 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1. सिमिलरली ये भी वैसा आएगा. इन दिस ये भी 1 आएगा. सो ये आएगा प्लस a2 स्क्वायर a स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 प्लस a2 स्क्वायर इसकी भी वैल्यू 1 है प्लस इसमें देखिए सो 2a1 a2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ फाई 1 साइन ऑफ फाई 2 प्लस कॉस ऑफ फाई 1 इंटू कॉस ऑफ फाई 2 इंटू व्हाट कॉस ऑफ फाई 2. सो देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. सिमिलरली इक्वेशन नीचे लिख दिया. यस और नॉट? ओके, सो हमें कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला याद है. सो व्हाट इज कॉस ऑफ a माइनस बी? सो कॉस ऑफ a माइनस बी इज व्हाट कॉस ऑफ, सो यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग cos of a minus b, cos of a minus b. So formula for cos of a minus b is what? So देखिए उसका फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, उसका फॉर्मूला है. सो बाय cos of a minus b, सो देखिए इसको अंडरलाइन करता हूँ मैं. सो दिस फॉर्मूला cos a minus b इज व्हाट cos a cos b प्लस sin a sin b. और इसका अगर प्लस लेंगे तो ये अल्टरनेट हो जाएगा साइन. ओके, अगर यहाँ पे मैं प्लस लूँगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है. सो हमें यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी चाहिए. सो cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b. सो ये ब्रैकेट देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b. यस और नॉट? यहाँ पे देख सकते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b. इसको अल्टरनेट कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. cos a cos b sin a sin b. सो इसे क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, देयरफॉर आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये आएगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर एज इट इज, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2a1 a2 एज इट इज. सो इस ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos ऑफ a माइनस बी, बट यहाँ पे a1 क्या है फाई 1 और a2 क्या है फाई 2. सो ये आएगा cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, cos ऑफ a माइनस बी. सो ये आएगा cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2. सो हमें चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r. सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये r स्क्वायर है, इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2.
सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका क्या लिया हमने स्क्वायर रूट. सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन. जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका क्या है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ओके, समझ में आया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकाला है. ओके, सो हमें अभी क्या निकालना है फेज एंगल डेल्टा. फेज एंगल डेल्टा. सो देखिए वो कैसे निकालते हैं. सो समझ में. सो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, इक्वेशन नंबर 7 तक आए थे. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ पे लिखे है मैंने. ओके, सो इक्वेशन 7 तक आए थे. सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो अभी हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट फेज डेल्टा. आर निकाला है, उसके बाद हमें क्या निकालना है डेल्टा रिजल्टेंट फेज. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by 5. सो इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करो. सो क्या आएगा देखिए. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by 5. सो आर साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय आर कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन ऑफ फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 कॉस ऑफ फाई 1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई 2. सो देखिए इक्वेशन 4 को हमने 5 से डिवाइड किया है. सो लेफ्ट साइड को डिवाइड किया है यहाँ पे, सिमिलरली राइट साइड को डिवाइड किया है यहाँ पे. ओके, सो आर गेट कैंसिल, ये आर क्या हो जाएगा कैंसिल. सो साइन डिवाइड बाय कॉस इज व्हाट tan थीटा, साइन डिवाइड बाय कॉस इज व्हाट tan. सो ये यहाँ पे डेल्टा है, सो tan डेल्टा. सो साइन डिवाइड बाय कॉस इज व्हाट tan डेल्टा इज इक्वल्स टू. सो ये रहेगा एज इट इज a1 साइन ऑफ फाई 1 a2 साइन ऑफ फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 प्लस a2 cos फाई 2. ओके, सो हमें डेल्टा निकालना है. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट ये रहेगा ब्रैकेट में a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2. सो ये क्या है हमारा डेल्टा. सो डेल्टा निकालना है हमें, tan इधर डाल दिया तो tan इनवर्स, सो ब्रैकेट एज इट इज. सो tan इनवर्स ऑफ दिस. सो दिस इज व्हाट फेज. सो दिस इज द रिजल्टेंट फेज. सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 8. हम 7 तक आए थे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8. सो इक्वेशन नंबर 8 गिव्स अस द रिजल्टेंट फेज. ये क्या देता है हमें रिजल्टेंट फेज. समझ में आ रहा है. ओके, सो इसमें हम 3 केसेस देखने वाले. सो स्पेशल 3 केसेस देखिए. सो स्पेशल केसेस इसमें हम 3 केसेस देखने वाले केसेस. सो इन दिस फर्स्ट सो फर्स्ट है हमारे पास क्या है 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ओके, सो इफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन फेज. सो फर्स्ट कंडीशन है इफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन फेज. जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है फेज में. सो देखिए कैसे. सो लेट अस कंसीडर दिस. ओके, इन फेज मीन्स एक वेव यहाँ से जा रही है, मीन्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. सो वेव के फॉर्म में लिखा है. सिमिलरली दूसरा भी क्या है उसी फेज में जा रहा है. ओके, सो मीन्स फेज एंगल क्या आएगा अगर यहाँ पे 1 और ये दूसरी कंसिडर करें. ओके, सो दूसरी भी क्या है सिमिलर वैसे ही जा रही है. ओके, सो इफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन फेज, सो फेज में जा रहे. सो दिस इज व्हाट सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, सेम फेज में आ रहे. ओके, सो इसका अगर ये निकालेंगे हम. सो लेट अस कंसीडर दिस इज सेकंड वेव. सो इसका फेज कितना आएगा अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन्स 0, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन्स 0. सो दोनों का क्या आ रहा है डिफरेंस 0. अगर दोनों भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे इन फेज, दोनों भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, उसका डिफरेंस क्या आएगा एंगल का 0. ओके, सो दैट इज फाई 1 माइनस फाई 2 इज व्हाट 0. जब दोनों भी सेम पॉइंट से स्टार्ट करें तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 0. यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे दोनों भी तो 0, कौन से भी पॉइंट से ले लो. सो फेज डिफरेंस क्या आएगा उनका 0. सो एंगल का डिफरेंस क्या आएगा जब 0. कब जब 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन फेज, दोनों भी जब फेज में होंगे तब. सो फाई 1 माइनस फाई 2 इज व्हाट 0.
दैट इज सो cos phi 1 माइनस phi 2 क्या आएगा, दैट इज व्हाट cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2. So cos 0 is what, phi 1 minus phi 2 is what, 0. So cos of 0 is what, cos of 0 is what, 1. cos of 0 क्या आता है, 1. So from the equation number 7 क्या आएगा, देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन 7. So resultant amplitude R is equals to under root of a1 square as it is plus a2 square as it is, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 plus 2a1 a2. So ये क्या है, cos of phi 1 minus phi 2. So phi 1 minus phi 2 क्या है, 0. So ये आएगा cos of 0. So cos of 0 कितना आ रहा है, 1. So इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1. So यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए cos of, so phi 1 minus phi 2 is what, 0. ओके, सो इसमें पुट कर दिया हमने phi 1 माइनस phi 2 इज व्हाट, 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आ रही ना फेज. सो cos ऑफ 0 इज व्हाट, 1. सो ये आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. सो ये 1 आएगा तो ये आएगा 2a1 इंटू a2. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो इन दिस फॉर्म, सो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 उसका स्क्वायर. ओके, सो a1 प्लस a2 को एक्सपांड करो, यही मिलेगा. सो दैट इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो देखिए ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल. सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, r इज इक्वल्स टू व्हाट, a1 प्लस a2. सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन अ फेज. ये क्या आ गया हमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फेज में है तब. सो अगर इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर द इक्वल, ये दोनों एम्पलीट्यूड भी इक्वल होंगे तो क्या होगा, देखिए इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल मीन्स a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a. सो देखिए दोनों भी एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल बोल रहे हैं. इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर द इक्वल ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल देन ये क्या आएगा, देखिए देन सो a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, मतलब क्या हो रहा है, इक्वल है. सो देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू व्हाट, A1 इज इक्वल्स टू A, ये भी क्या आएगा प्लस A. सो ये क्या आ रहा है 2A. सो देयरफॉर R क्या आ रहा है 2A, R इज व्हाट 2A. इफ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज व्हाट, डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड, डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड. समझ में आ रहा है, फेज में आ रहा है, एंगल बताया, उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है. जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा वो भी बताया. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. So second case, so if two simple harmonic motions are in out of phase, जब ये फेज में होगा देखा था हमने अभी, आउट ऑफ फेज. सो एट 90 डिग्री. सो देखिए आउट ऑफ फेज मीन्स, सो इसी में देखिए, सो एक वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से. ओके, सो दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से देखिए. ओके, सो एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंस देखिए, ये कितना होता है डिफरेंस, एक अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो ये कितना होता है π/2. सो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इसका समझो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लेट अस कंसीडर 0, तो ये कितना होगा π/2. सो π/2 माइनस 0, सो डिफरेंस कितना आएगा 0. सो दैट इज phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल टू व्हाट, π/2 और 90. उसकी वैल्यू क्या है π/2 और 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है आउट ऑफ फेज. सो देखिए आउट ऑफ फेज में कितना है, इन दिस. सो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से. सो एंगल डिफरेंस कितना आएगा π/2, सो 90 डिग्री. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7. सिमिलरली सो R क्या आएगा, देखिए R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2. सो phi 1 माइनस phi 2 का क्या है यहाँ पे 90. सो cos ऑफ व्हाट 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री. सो cos ऑफ 90 इज व्हाट 0. cos 90 कितना आता है 0. सो 0 इंटू दिस, ये क्या आएगा 0.
ये टर्म आएगी 0. सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर. सो ये क्या मिला हमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर आउट ऑफ फेज एट दी 90 डिग्री, आउट ऑफ फेज एट 90. ओके, सो ये मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो जैसे यहाँ पे कंसिडर किया था, यहाँ पे देखिए इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, जब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो गए तब मीन्स इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, देन r की वैल्यू देखिए, सो पुट करो इसमें. सो क्या आएगी देखिए, सो अंडर रूट ऑफ a1 इज वॉट a और a2 भी क्या है a. सो ये आएगा a स्क्वेयर और a2 की वैल्यू भी देखिए a स्क्वेयर. सो a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वेयर, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वेयर. सो a स्क्वेयर अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a आएगा जब हमारे दोनों एम्पलीट्यूड्स क्या हो गए, इक्वल. ओके, ये कब आएगा, जब व्हेन आउट ऑफ फेज एट 90, और जब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो गए तो वो आएगा इतना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a. ओके, सो थर्ड केस है, थर्ड केस देखिए इसमें, इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ टू simple harmonic motions are in out of phase at 180 डिग्री. सो 180 डिग्री में आउट ऑफ फेज में देखिए, सो 180 में देखिए कैसा होता है. सो अगर एक वेव हमारी अगर ऐसे है तो सेकंड कैसे आएगी, सो सेकंड आएगी सो देखिए, सो ये यहाँ से जा रही है तो मतलब दूसरा यहाँ से जाएगा. सो देखिए, सो ये मेन पोजीशन टू दी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर निगेटिव. सो ये यहाँ से पॉजिटिव 0 से कहाँ जा रहा है, निगेटिव. मीन्स देखिए, सो ये पूरा एंगल कितना होता है, सो ये होता है π/2 और ये होता है पाई. सो इसमें और इसमें कितना चेंज है, π/2. अगर ये 0 होगा, अगर ये कितना है फिर पाई, सो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई. सो दैट इज व्हाट, दैट इज φ1 माइनस φ2 कितना आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री. सो सिमिलरली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7 r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2. सो यहाँ पे क्या है, cos ऑफ φ1 माइनस φ2. सो φ1 माइनस φ2 कितना है हमारा, 180. सो cos ऑफ 180, सो cos ऑफ 180 कितना आता है, cos ऑफ 180 इज व्हाट, -1. Since cos of 180 is what, -1. So -1 पुट करो, सो ये आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, इसकी वैल्यू आएगी -1. सो ये -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये -2. सो ये आएगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, सो ये -2a1 a2, -1 से इसे मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज व्हाट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो ये क्या देखिए, इसका फॉर्म a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab. सो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सो अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 स्क्वेयर, a1 माइनस a2 स्क्वेयर. सो इसे एक्सपांड करो, यही मिलेगा a माइनस b स्क्वेयर के फॉर्म में. सो ये क्या आएगा देखिए, ये स्क्वेयर, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2, r इज इक्वल्स टू व्हाट, a1 माइनस a2. सो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर r इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, a1 माइनस a2, r इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2. सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो सेम कंडीशन देखिए, इफ टू एम्पलीट्यूड्स आर द इक्वल, इफ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a. सो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा देखिए, देन r इज इक्वल्स टू, सो a की वैल्यू भी a है और a2 की भी a है. सो देखिए a माइनस a. ओके, दोनों एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल, विच इज इक्वल टू व्हाट, a. सो a उसकी भी a, सो a माइनस a इज व्हाट, 0, a माइनस a इज व्हाट, 0. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0 व्हेन टू एम्पलीट्यूड्स आर द इक्वल, और जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है दैट इज आर इन आउट ऑफ फेज, बट कितने एंगल पे, 180. ओके, सो व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर आउट ऑफ फेज एट 180, सो उसका ये आता है एम्पलीट्यूड. और जब एम्पलीट्यूड, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. और दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब वो इक्वल आ रहे सो उसके बाद उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है, 0, अगर ये कंडीशन में देखेंगे तो. ओके, सो समझ में आ गया केसेस.
सो देखिए अगर इस पॉइंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, सिंपल है, मैथमेटिकल है, ज़्यादा लेंदी है सिर्फ। ओके, तो समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।